9 फरवरी को माओवादियों के ऊपर जो अब तक का तीसरा सबसे बड़ा हमला जवानों ने किया, जिसमें 31 माओवादियों को मारने का दावा पुलिस के जवानों ने किया है, जिसमें अब तक 5 लोगों की शिनाख्ती हो चुकी है। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट में पहुंचे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुठभेड़ हुई कैसे होगी, कैसे 31 माओवादी मारे गए होंगे, कैसे जवानों के घेरे में फंस गए होंगे और ऐसा कैसे हुआ होगा कि वो अपने आप को बचा नहीं पाए और साथ ही साथ इस घटना में 2 जवान शहीद भी हो गए और 2 जवान घायल भी हुए। तो अब तक जो मुझे समझ में आया, काफ़ी देर से इस पहाड़ी पे घूम रहा हूँ, ये वो लास्ट पॉइंट है जिस पॉइंट पर पूरा ये मुठभेड़ हुआ। और इस पूरे मुठभेड़ में कैसे कैसे मुठभेड़ हुआ वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले दिखाऊँ कि ये पहाड़ी का इलाका है और यहाँ पर जो है इस तरह से ये पहाड़ है और माओवादी जो है इसी तरफ में गांव पड़ेगा और उस तरफ से चारों तरफ से जो फोर्स है वो पहुंची हुई थी। सबसे पहले फोर्स ने इसी तरफ से अटैक करना शुरू किया, क्योंकि उसका जो हमको जो साक्ष्य समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ। ये ऊंचाई पर है और जब उधर से फायरिंग शुरू हुई तो नीचे कुछ पेड़ों पर दोनों तरफ से निशान है, जिससे समझ में आ रहा है कि ऊंचाई से भी फायरिंग किया गया है, क्योंकि पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई से गोली की लगने के निशान भी हैं। और ये जो इलाका है पत्थर, ये काफ़ी अनुकूल था माओवादियों को मोर्चा लेने के लिए और यही वजह है कि यहाँ पर माओवादी जो है जवानों के ऊपर भारी भी पड़े और जो 2 जवान शहीद हुए वो भी इस इलाके में शहीद हुए और उसके भी साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले तो ये था कि माओवादी यहाँ दौड़ते हुए ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद जब यहाँ पर मुठभेड़ हुई तो माओवादियों को यहाँ मोर्चा लेने में आसानी मिली। जब तक वो यहाँ चढ़ते हुए जवानों के साथ मुठभेड़ करते, उस दरमियान बाकी के जो जवान थे उन्होंने भी इस पूरे इलाके को चारों तरफ से गोल घेराबंद किया था, क्योंकि अलग अलग इलाकों से जवान यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और ये देखिए, यहाँ पर जो साक्ष्य अभी नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले उस पत्थरों से जो मोर्चा लिया गया, गोलियों के निशान हैं। यहाँ पर जो पेड़ पर देखिए गोलियों के निशान है, ये गोलियों के निशान है जो ऊपर से नीचे की तरफ दागे गए और इसी समय में इसी जगह पर जवान को गोली लगी। ये जवान की वर्दी जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ है, इसको थोड़ा पास से दिखा दो। ये जवान की वर्दी है जो कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं खून से लथपथ है। हो सकता है कि घायल जवान या फिर जो शहीद हुए उन जवान की वर्दी हो। यहाँ घटना स्थल पर ये इंजेक्शन, सिरिंज और ये दवाइयाँ जो यूज़ की गई ये भी आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मुठभेड़ हुई जिसमें जवान को नुकसान उठाना पड़ा और आगे जो है बता रहे हैं कि ये माओवादी लगातार जब उनको ये समझ में आने लगा कि इस इलाके में पूरी तरफ से जवानों के घेरे में, चंगुल में माओवादी फंस गए, यहीं कहीं पर कुछ कारतूस भी हमने देखे थे और यहाँ पर माओवादियों के जो सामान है वो भी जवानों ने आग के हवाले कर दिया था, जिससे यहाँ सूखे पत्तों में ये आग फैली हुई है और चारों तरफ ये आग के निशान हैं। ये देखिए, ये उसके बाद जला ये कारतूस का खाली खोखा जो यहाँ पड़ा हुआ है, जो कि बताता है कि इस तरफ में भी मुठभेड़ हुई। और ये देखिए, ये पूरी पहाड़ी यहाँ पर दरअसल इसके पहले भी जब भी भंडार पदर या कुतुल जो भी मुठभेड़ें हुई हैं, जितनी भी मुठभेड़ें हुई हैं, हर मुठभेड़ में एक चीज़ कॉमन देखने को मिला है कि माओवादी भागते हुए पहाड़ियों के ऊपर ही चढ़े। कुतुल में भी 8 माओवादी जब मारे गए थे उस इलाके में, ये देखिए उनके सामान है जो यहाँ पर मुठभेड़ के बाद जवानों ने एकत्रित करके आग के हवाले कर दिया। इसमें उनका राशन दिख रहा है, चावल है, शक्कर है, ये उनके कुछ दस्तावेज हैं जिसमें श्रीकाकुलम महिला योद्धा कॉमरेड पंचादी निर्मला के नाम पे लिखा हुआ है, गोंडी में लिखा हुआ है। और ये देखिए माओवादियों का ये एक डायरी जिसमें 7 करोड़ भाषा कुछ लिखा हुआ है, नमक कॉमरेड आयतु सबका जिक्र है। और
इसे भी हालांकि जवानों ने जला दिया। इसमें बहुत सारी गोंडी भाषा में लिखी हुई है सारी चीज़ें। हो सकता है कि उनकी अलग अलग जानकारियाँ रही हों। और ये उसके बाद में यहाँ पे भी आप देखेंगे तो देखिए पेड़ों पर गोलियों के निशान है ऊपर में, जिससे पता चल रहा है कि मुठभेड़ का ये इलाका है। और किस तरह से माओवादी जवानों के गिरफ्त में आ गए, घेरे में आ गए। बहुत देर तक उन्होंने मुठभेड़ भी की, लेकिन जो संख्या जवानों की थी ज़्यादा। यहाँ देखिए, यहाँ नेटवर्क भी है। अच्छा, बीते कई ये देखिए, ये पेड़ जल चुका था, जलकर अभी ये खतरा हो सकता था। अभी जो है जस्ट में हम लोग यहाँ से पार हुए और पार होने के बाद ये पेड़ गिर गया। ये किस्मत अच्छी थी कि हम यहाँ से आगे बढ़ चुके थे, नहीं तो पेड़ हमारे ऊपर गिर जाता। और आगे क्या सामान मिलते हैं और क्या साक्ष्य वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये वो जो पहाड़ी है जहाँ पर जो बताया जा रहा है कि चारों तरफ जो है वो माओवादियों को इसी स्पॉट पे घेरा हुआ था। और अलग अलग जानकारियाँ अलग अलग तरह से मिल रही हैं। कुछ जवानों ने भी बताया था कि ऊपर से माओवादी अटैक कर रहे थे और उसके बहुत साक्ष्य भी नज़र आ रहे हैं। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ आप देखें, एक जवान का जूता मुझे लग रहा है, क्योंकि इस तरह के जूते जवान ही पहना करते हैं। जो 2 जवान घायल हुए, 2 जवान शहीद हुए, उसमें से लगता है कि एक जवान का जूता ये है जो यहाँ पे घटनास्थल पर है। यहाँ पे चारों तरफ खून के निशान हैं। आप यहाँ पे भी हैं खून, ये चारों तरफ जो है हर पत्थर पे खून के निशान हैं। और पत्थरों पे गोलियों के निशान भी हैं। ये देखिए, ये पत्थरों पे गोलियाँ लगी हुई हैं ये, और पेड़ों पे भी गोलियाँ लगी हुई हैं अलग अलग जगह पर। ये सब माओवादियों के जो सामान हैं और पत्थरों पे गोलियों के निशान हैं, जो बता रहे हैं कि ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग हुई है। और इधर पेड़ पे भी गोलियों के निशान हैं। जिधर आप देखेंगे वहाँ आपको गोलियों के निशान मिलेंगे। चप्पलों की जोड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये चप्पल देखिए, ये सब माओवादियों के चप्पल हैं और ये भी माओवादियों के चप्पल हैं। ये देखिए, यहाँ पर पॉलीथीन में एक भाजी रखी हुई है। इससे आप ये भी समझिए कि ये भाजी कुछ अलग टाइप की है। ये समझ में नहीं आ रही है, एक जंगली फूल टाइप का लग रहा है। हो सकता है कि ये खाने में तो इसका उपयोग शायद ही करते हों। हो सकता है कि कुछ जड़ी बूटी की तरह इसका इस्तेमाल करते हो, संभवतः माओवादियों की जड़ी बूटी। और इस तरह से जब चारों तरफ से जवानों ने घेरा माओवादियों को, तो माओवादी ऐसे हर तरफ से उन्होंने कोशिश की कि कैसे वो अपने आप को बचाएं, कैसे। और जवानों के साथ उन्होंने मुठभेड़ भी किया हर जगह। देखिए, यहाँ पे भी सामान है माओवादियों का, और वहाँ पर भी खून के निशान हैं। जहाँ पर दिख रहा है कि उस इलाके में भी, उस जगह पर भी माओवादी थे। ये चारों तरफ आपको गोलियों के निशान मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी ये माओवादियों का एक कारतूस है, जिंदा कारतूस है। ये जो लोहे का कारतूस, वो बीजीएल लॉन्चर के तौर पे जो यूज़ करते हैं, उसमें इसी तरह के कारतूस माओवादी यूज़ करते हैं। देखिए, अंदर इसके अंदर बारूद भरा हुआ है और ये उसका ट्रिगर पॉइंट है। इस पर जब पिन पड़ता है तो ये ब्लास्ट होता है। ये यहीं पर छूट गया है माओवादियों का। इस तरह से चारों तरफ और भी सामान है, आपको दिखाता हूँ। और तो मैं बता रहा था कि किस तरह से यहाँ मुठभेड़ हुई होगी। चारों तरफ से घिर गए माओवादी और वहाँ पर अभी हालांकि ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है। इस वजह से भी गर्मी बहुत तेज़ अब यहाँ है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अब आप देखिए, चारों तरफ ये पहाड़ी है ना, चारों तरफ। और वहाँ पे जवान घायल हुआ होगा। यहाँ पर ये देखिए, और तत्कालीन तौर पर जवान के
इलाज की स्थिति व्यवस्था भी की गई। इसे देखकर लगता है कि जवान को ग्लूकोज भी चढ़ाया गया, दवाई भी दी गई। इस तरह से दवाई का इस्तेमाल भी किया गया। ये मलेरिया का किट है। इसे देखकर लग रहा है कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था जवानों के उपचार के लिए। और इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन है। मुझे लगता है कि माओवादी जो है यहाँ पर कैंपिंग किए हुए थे और उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि जवान इतनी दूर आ जाएंगे, उनको पता नहीं चल पाएगा। जो मैंने पहले बताया कि अब जवान ड्रोन और तमाम उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस वजह से उन्हें बहुत पिन पॉइंट लोकेशन भी माओवादियों की मिल रही। दूसरी चीज़ कि माओवादी जो हैं वो लगातार फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे भी नेटवर्क है और नेटवर्क होने की वजह से भी उनके लोकेशन ट्रैक किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये बड़े बड़े बर्तन और ये पका हुआ चावल, ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है कितनी बड़ी संख्या में माओवादी रहे होंगे।